आपको चाह कर भी बचा नहीं सकते। चरणों को छोड़िएगा मत। रावण के पास विभीषण है, रावण को छोड़ते नहीं है विभीषण। भले विभीषण लंका के सुख से अलग है, पर लंका के प्रति आसक्ति है। और वो आसक्ति कब टूटी? जब रावण ने एक लात मार दिया। और जब लात मार के विभीषण को निकाला तो विभीषण समझ गए कि रावण मेरा नहीं है, राम मेरे हैं। और जब तक रावण को अपना मानते रहे विभीषण, तब तक घास की झोपड़ी में गुजारा होता रहा। और जब रावण को छोड़कर राम को पकड़े तो वही लात खाने वाले विभीषण को लंका का राजा बना के बिठा दिया भगवान ने। एक बार उनकी शरण में चले जाओ। भगवान बड़े दयालु हैं मेरी मां। मैया, भगवान से निश्चल प्रेम कीजिएगा। गोपियों की चरण रज को उद्धव जी ने माथे लगाया, वापस गए। कहा प्रभु आप गोपियों से क्यों नहीं मिलते? भगवान बोले मैं गोपियों से अलग छोड़ी हूं, तो आप जा क्यों नहीं रहे, मिल क्यों नहीं रहे? भगवान बोले उद्धव आपको जरा ज्ञान का घमंड हो गया था, उस ज्ञान के अभिमान से उतारने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा। मैं गोपियों से एक पल के लिए अलग नहीं हूं। तब भगवान ने हृदय में ब्रज मंडल का और गोपियों का दर्शन कराया। भगवान कोई अलग छोड़ी है गोपियों से। कभी वृंदावन आना तो ज्ञान के अभिमान में ना आना। यदि ज्ञानी बनकर वृंदावन आए तो कुछ ना पाओगे। वृंदावन तो प्रेमियों की नगरी है, इसलिए प्रेम का चश्मा पहन के आना वृंदावन। इसलिए वृंदावन के बंदर चश्मा निकाल लेते हैं कि ये वाला हटा लो, अब प्रेम का चश्मा लगाओ। यहाँ प्रेम के चश्मे से कुछ देखोगे तो दिखेगा, वरना कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, कहते जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ चीजें हैं तो सब नहीं जानते और सब जान भी नहीं सकते। इसलिए कभी वृंदावन आओ तो प्रेम, भगवान को देखो तो प्रेम की आंखों से। उद्धव जी वृंदावन से गए, भगवान ने दर्शन कराया। देखो ज्ञान में और प्रेम में थोड़ा सा अंतर है। ज्ञानी बंदर के बच्चे के जैसा है। बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, बंदरिया नहीं पकड़ती बच्चे को। बोलो हाँ। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, बंदर के बच्चे जैसा है। और भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा है। बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। इसका मतलब हुआ कि ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त भगवान को नहीं, भगवान भक्त को पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी खतरे में है। ज्ञानी के गिरने की संभावना है, पर भक्त के गिरने की संभावना नहीं। इसलिए भक्ति कीजिएगा, भक्त बनिएगा। उद्धव जी को लेकर भगवान गए द्वारिका। विवाह किया भगवान ने रुक्मणी जी से। फिर दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह सत्यभामा से। चौथा यमुना मैया से। ये जो यमुना मैया प्रयागराज जी में है, ये भगवान की पत्नी है। पांचवा विवाह उज्जैन में मित्रविंदा से। छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ।
भौमासुर नाम का एक दैत्य था, जिनके पास 16,100 कन्याएं बंदी थीं। भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को क्या बना रखा? बंदी। भगवान ने भौमासुर को मारा और उन कन्याओं को आजाद किया। देवियों अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा कि अब हम आपको छोड़ के कहां जाएं? भगवान से कहा कि हमसे विवाह कर लो। अच्छा, ये 16,100 कन्याएं कौन है, पता है आपको? ये वेद की ऋचाएं हैं, ये तो आप जानते हैं। जब राम जी त्रेता में जनकपुर गए सीता मैया से विवाह करने, तो जनकपुर की जितनी सीता मैया की सखियां थी, सबने राम जी को देखा और सब राम जी पे मोहित हो गए। बोली, क्या ऐसे पति हमारे होंगे? क्या ये हमें मिलेंगे? अब राम जी से उन्होंने मांग लिया कि आप ही हमें पति रूप में मिलो। तब राम जी ने कहा कि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में हम आप सबको पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो जो पति रूप में चाहती हैं, भगवान उन्हें अपनी पत्नी बना लेते हैं। इसकी एक कथा और है, कहो तो सुनाऊं। बद्रीनाथ जी का नाम सुना होगा। बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे। आज भी वहां 2 पर्वत हैं, नर और जोर से नर नारायण भगवान। इसलिए बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान की पूजा होती है। तो बद्रीनाथ जी में भगवान नारायण नर नारायण तपस्या कर रहे थे। इंद्र को लगा डर, इंद्र को लगा कि कहीं ये तपस्वी लोग तपस्या करके हमसे इंद्रासन ना छीन लें। Will India become the first team to score 300 runs in the T20 World Cup today? इंद्र के पास 16,100 अप्सराएं हैं, सारी भेज दी। जाओ। पहले साधु संतों की तपस्या कौन बिगाड़ता था? जोर से अप्सराएं। और आज भी अप्सराएं ही बिगाड़ रही हैं तपस्याएं। अप्सराएं कहीं चली थोड़ी गई हैं। इसलिए तपस्या के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में चल रहे हो तो सबसे बड़ी बाधा है अप्सरा। अवसर मिला नहीं कि अप्सरा आई। आजकल लड़के लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के दौरान ही उन्हें कोई अप्सरा मिल जा रही है और उसी अप्सरा के चक्कर में उनका अवसर खत्म हो जाता है। हाँ या ना? लड़के कम नंबर लाते हैं, लड़कियां ज्यादा नंबर लाती हैं, क्योंकि लड़के अप्सराओं में उलझ जाते हैं। और सुन लो लड़कों, अप्सराओं ने साधु संतों की तपस्या बिगाड़ दी तो तुम्हारी पढ़ाई बिगाड़ना कौन सी बड़ी बात है? इन अप्सराओं के लिए, इन अप्सराओं से बचोगे तो ही अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। और यदि इन अप्सराओं में उलझ गए तो ना घर के रहोगे ना। विश्वामित्र जी का नाम सुना होगा। विश्वामित्र जी चले तपस्या करने, बड़े संत, इतने बड़े विश्वामित्र जी जिन्होंने राम को लेकर के गए थे अयोध्या जी से। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे, अप्सरा आ गई और अप्सरा इतनी सुंदर आई कि बाबा जी को प्यार हो गया और विश्वामित्र जी ने अप्सरा से शादी कर ली। शादी हो गई, बच्ची हो गई, लड़की हो गई। और जब लड़की हुई तो अप्सरा बोली अब टाटा, बाबा जी जाओ। कहा? बोले हम तो आपकी तपस्या बिगाड़ने आई थी, इंद्र ने भेजा था, अब हो गई तपस्या भंग, अब हम चली।
अब बाबा जी को बड़ा बुरा लगा। विश्वामित्र जी बोले राम राम राम, मैं कहां फंस गया। उन्होंने फिर तपस्या स्टार्ट की और बाद में फिर वो ब्रह्मर्षि बने। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा, ये सातों ऋषि यही गंगा के किनारे आकर के तपस्या किए हैं। आज भी यहां पे स्थान है सप्त ऋषियों का। तो कहने का अर्थ यह है कि बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या अप्सराओं ने बिगाड़ी है। क्यों भैया, आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है कि अप्सराओं ने बिगाड़ रखी है? हैं? बिगड़ गई? इलू इलू तो नहीं चल रहा है? इसलिए मेरी मां, मेरे नौजवान दोस्तों, अब सुनो, नर नारायण भगवान कर रहे तपस्या। इंद्र ने भेज दी 16,100 अप्सराएं, जाओ बिगाड़ो इनकी तपस्या। भाई सबली सारी भेज दी कि एक पर मोहित नहीं होंगे, दो पर नहीं होंगे, इतनी सारी किसी पर तो होंगे। तो